तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सप्तम पाठ को, जिसका नाम है विमान यानम रचयाम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, विमान यानम का अर्थ होता है हवाई जहाज, विमान यानम, ठीक है। और रचयाम यानी कि निर्माण करते हैं, हवाई जहाज का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस कविता का व्याख्या समझने से पहले, अर्थ समझने से पहले, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ताकि आप लोग को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ सके और कोई कठिनाई महसूस न हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले विमान यानम यानी कि इसका अर्थ होता है हवाई जहाज। रचयाम यानी कि निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। विपुले का अर्थ होता है बच्चों विस्तृत। विमले यानी कि स्वच्छ, ठीक है बच्चों। वायु विहारम का अर्थ होता है वायु विहार, ठीक है, यानी कि हवा में घूमना, हवा में विहार करना। करवाम करें। उन्नत वृक्षम का अर्थ होता है ऊंचे पेड़। तुंगम का अर्थ होता है ऊंचा। क्रांताकाशम का अर्थ होता है आकाश को पार करके, ठीक है बच्चों। याम का अर्थ होता है चले। कृत्वा यानी करके। हिमवंतः का अर्थ होता है बच्चों हिमालय को, ठीक है। सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। चंदीर लोकम यानी कि चंद्रलोक को, ठीक है। प्रविशाम प्रवेश करें। और यहाँ पर देखिए भाव चंद्र का अर्थ होता है शुक्र और चंद्रमा, ठीक है बच्चों। सूर्यो गुरु रीति का अर्थ होता है सूर्य और गुरु। सुंदर तारा अस्तित्व का अर्थ होता है सुंदर तारों को चुनकर। मौक्तिक हारम का अर्थ होता है बच्चों मोती का हार। अम्बुद मालाम का अर्थ होता है मेघमाला को। अंबर भूषाम यानी आकाश की शोभा को, ठीक है। आदाय का अर्थ होता है ले करके। प्रतियाम का अर्थ होता है लौटे, याद रखिएगा बच्चों। दुखिता का अर्थ होता है दुख से। गृहेशु यानी घरों में। हर्षम का अर्थ होता है प्रसन्नता। जनयाम यानी कि लाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम कविता के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पंक्तियाँ शुरू होता है वो है राघव माधव सीते ललिते, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, ठीक है बच्चों। विमान यानम रचयाम यानी कि हवाई जहाज बनाते हैं, ठीक है, या हवाई जहाज बनाए। अगला पंक्ति देखिए है नीले गगने विपुले विमले। नीले मतलब नीला, ठीक है। गगने यानी कि गगन में, आकाश में, ठीक है बच्चों। विपुले विमले, तो बच्चों विपुले का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा, ठीक है। और विमले यानी कि स्वच्छ। वायु विहारम यानी कि वायु विहार। करवाम यानी करें, तो इसका अर्थ हो जाएगा विस्तृत स्वच्छ नीले गगन में, नीले आकाश में वायु विहार करें, ठीक है। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते हवाई जहाज का निर्माण करते हैं, ठीक है, या हवाई जहाज का निर्माण करें। नीले स्वच्छ विस्तृत आकाश में वायु विहार करें। अगला लाइन है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांताकाशम खलु याम, ठीक है। उन्नत वृक्षम का अर्थ होता है ऊंचे पेड़, ठीक है। तुंगम यानी कि ऊंचा। भवनम यानी भवन। क्रांताकाशम यानी आकाश को पार करके। खलु निश्चय ही, ठीक है बच्चों। याम यानी कि चलें। बच्चों, इसका अर्थ हुआ उन्नत वृक्षम यानी कि उन्नत वृक्ष को, ऊंचे पेड़ को, ऊंचे भवन को, आकाश को पार करके चले, ठीक है। अगला लाइन है कृत्वा हिमवंत सोपानम चंदीर लोकम प्रविशाम।
कृत्वा यानी करें, हिमवंत यानी कि हिमालय को, सोपानम यानी कि सीढ़ी, ठीक है, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। चंदीर लोकम यानी चंदीर लोक में यानी कि चंद्र लोक में। प्रविशाम यानी प्रवेश, ठीक है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्र लोक में प्रवेश करें। तो बच्चों चलिए अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। आशा करती हूँ कि ये पंक्तियाँ समझ में आई होगी। देखिए बच्चों ये पंक्तियाँ हैं, शुक्रश्च चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शुक्रश्च चंद्र यानी शुक्र और चंद्र, सूर्यो गुरु रीति यानी कि सूर्य और गुरु, ग्रहान यानी ग्रहों को, सर्वान सभी, और गणयाम बच्चों गणयाम का अर्थ होता है गणना, ठीक है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा शुक्र और चंद्र, सूर्य और गुरु सारे ग्रहों की गणना करें, ठीक है। गणना यानी गिनती करें। फिर देखिए अगली लाइन है, विविधा सुंदर तारा अस्तित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, ठीक है। विविधा का अर्थ होता है विभिन्न या फिर भिन्न भिन्न, ठीक है बच्चों। सुंदर तारा अस्तित्व का अर्थ होता है सुंदर तारों को चुनकर। मौक्तिकहारम यानी मोती का हार, रचयाम यानी कि रचना करें या फिर बनाएं या निर्माण करें, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं, मोतियों के हार का निर्माण करें। अगला लाइन है देखिए बच्चों, अम्बुद मालाम अंबरभूषाम अदाएव ही प्रतियाम, ठीक है। अम्बुद मालाम का अर्थ होता है बच्चों मेघमाला को, ठीक है, और अंबरभूषाम यानी कि आकाश की शोभा। अदा देव यानी लेकर ही, प्रतियाम यानी कि लौटे। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि मेघमाला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे। बच्चों देखिए अगली पंक्तियां हैं हमारी, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, ठीक है बच्चों। दुखित यानी दुख से, पीड़ित यानी कि पीड़ित, कृषिक जनानाम यानी कि किसान लोग, गृहेषु का अर्थ होता है बच्चों घरों में, हर्षम यानी कि प्रसन्नता, जनयाम यानी लाए, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ हो जाएगा दुख से पीड़ित किसान लोगों के घरों में प्रसन्नता लाएं, खुशी लाएं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग समझते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत यानी कि एक पद में उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जैसे में दिया हुआ है ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देना है। वयम किम रचयाम तो विमान यानम का है, कीदृशे गगने वायु विहारम करवाम, उत्तर हो जाएगा बिमले। वयम विमानेन कुत्र प्रविशाम तो चंदीर लोकम, ठीक है। ग नंबर का प्रश्न है, वयम कीदृशम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, तो बच्चों उत्तर हो जाएगा तुंगम, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है, कराय पाठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पाठ से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कविता की पंक्तियाँ कही गई हैं उन पंक्तियों को पूरा करना है। देख लीजिए क नंबर का है, नीले गगने विपुले बिमले, इसकी अगली लाइन होगी वायु विहारम करवाम। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और बच्चों क्वेश्चन ख है, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम अदा एव ही प्रतियाम, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत,
भिन्न वर्ग के पद को चुनना है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शुक्र वृक्ष चंद्र गुरु। तो देखिए बच्चों, शुक्र चंद्र गुरु ये सब जो है ग्रह उपग्रह है, ठीक है। और लेकिन ये जो वृक्ष है यह एक पेड़ है, ठीक है। तो इसको यह यहाँ पे भिन्न वर्ग है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि यह तीनों शब्दों से ये अलग है, इसीलिए यहाँ पर भिन्न वर्ग में इसको लिखा गया है। कब वाला है? छात्र, शिक्षक, भिक्षुक, प्राचार्य। तो बच्चों देखिए, छात्र, शिक्षक और प्राचार्य ये तीनों के तीनों ही विद्यालय में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भिक्षुक ये अलग वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे भिन्न वर्ग में आएगा। अगला ख नंबर देखिए, शुक्र, कपोत, वानर, काक। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुक्र, कपोत और काक ये जो भी हैं ये सब पक्षी में आएंगे, लेकिन वानर जो वानर है वो पशु है, इसीलिए यह भिन्न वर्ग होगा। ग नंबर का है पत्रम, पुष्पम, मित्रम, फलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पत्र हो गया पत्ता, पुष्प और ये जो फल है ये तीनों के तीनों निर्जीव है, लेकिन यहाँ पे मित्र क्या है? एक सजीव है, इसलिए यहाँ पे भिन्न वर्ग में आएगा। घ नंबर का देखिए सिंह, मयूर, मंडूक और गजा। तो बच्चों देखिए, शेर भी भूमि पर ही रहता है, ठीक है, ये भूमि पर रहता है। मयूर और गजा ये दोनों भी भूमि पर रहते हैं, यानी कि ये दोनों तीनों थलचर हैं। लेकिन ये जो मंडूक है, ठीक है, यह एक जलचर है, इसीलिए यह सबसे सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए सिंह, मयूर, मंडूका, गजा। ठीक है, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, लेकिन शेर और ये जो मंडूक है और गज है ये तीनों के तीनों क्या है? पशु हैं। लेकिन यहाँ पे जो मयूर है यह एक पक्षी है और यह भिन्न वर्ग में आएगा, इसीलिए यह भिन्न वर्ग का उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, पर्याय पदानि योजयत। ठीक है, पर्याय पदों से हमको मिलान करना है, यानी कि पर्यायवाची शब्दों से। तो बच्चों गगने का हो जाएगा आकाशे, सूर्य का होगा दिवाकर, चंद्र का होगा निशाकर पर्यायवाची शब्द, और अम्बुदः का होगा बच्चों जलद। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।